4, 3, 2, 1. ग्रेगर सेंसा एक दिन सुबह उठता है और देखता है कि उसका शरीर एक विशाल कीड़े यानी कि जायंट इंसेक्ट का रूप ले चुका है। वो धीरे से अपने शरीर को एग्जामिन करने लगता है और मोमेंटली सोचता है कि ये सब हुआ कैसे। लेकिन उसका ध्यान अचानक से अपने कमरे की ओर जाता है और वो अपने रूम को पहले से छोटा ऑब्जर्व करता है और देखता है कि एक मैगजीन में छपी हुई एक महिला की फ्रेम्ड तस्वीर उसके रूम के वॉल पर टकी हुई है। उसके शरीर में आए बदलाव के कारण वो अपने साइड्स के सहारे मुड़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो सो नहीं सकता। तो वह बैठा बैठा अपनी जॉब के बारे में सोचने लगता है। वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक ट्रैवलिंग सेल्समैन की जॉब करता है। उसे अपनी जॉब से बहुत नफरत होती है क्योंकि उसे ट्रैवलिंग नहीं पसंद होती और वरी करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ग्रेगर को उसका बॉस बहुत ही एनोइंग लगता है। वो अपनी जॉब छोड़ना चाहता है बट छोड़ नहीं सकता जब तक कि वो अपनी फैमिली का कर्ज पूरा नहीं कर लेता जो कि उन्होंने ग्रेगर के बॉस से लिया था। ग्रेगर काम पर जाने के लिए उठने लगता है लेकिन जल्दी ही रियलाइज करता है कि वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। वो बीमारी का बहाना बनाने के लिए लीव नहीं ले सकता क्योंकि उसने 5 सालों में कभी भी छुट्टी नहीं ली और वो अपनी रेप्यूटेशन खराब नहीं करना चाहता और उसे डर था कि कहीं ये सब सस्पिशियस ना लगे। ग्रेगर की माँ उसे आवाज़ लगाती है और ग्रेगर उन्हें रिस्पॉन्स देता है और नोटिस करता है कि उसकी आवाज़ चेंज हो चुकी है। ग्रेगर की सिस्टर, मदर और फादर को रियलाइज होता है कि वो अभी तक ऑफिस नहीं गया हुआ है और वो उसका रूम खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रेगर ने अपना रूम अंदर से बंद किया होता है। ग्रेगर बिस्तर से उतरने की कोशिश करता है लेकिन ये सब करने में उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होता है। सडनली वो डोरबेल को सुनता है और उसके ऑफिस का चीफ क्लर्क उसके अपार्टमेंट में आता है। ग्रेगर को इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि उसके थोड़े से लेट होने पर उसके ऑफिस वाले चीफ क्लर्क को उसके अपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। फाइनली वो बिस्तर से उठता है। उसके फैमिली मेंबर्स दरवाजा खोलने को बोलते हैं लेकिन ग्रेगर मना कर देता है। फैमिली को लगता है कि ग्रेगर बीमार ही होगा। इस सब से चीफ क्लर्क को बहुत गुस्सा आता है और वो बाहर से चिल्लाता है कि ग्रेगर का ये एटीट्यूड बहुत ही खराब है और आजकल वो काम भी मन लगाकर नहीं करता। ग्रेगर अंदर से गुस्से से जवाब देता है कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा है और जल्दी ही काम पर लौट जाएगा। ग्रेगर की वॉइस में आए चेंज की वजह से कोई भी उसकी बात समझ नहीं पाता। ग्रेगर के पिता को लगता है कि उसकी तबीयत खराब है और वो अपनी सर्वेंट और ग्रेगर की सिस्टर को डॉक्टर और लॉकस्मिथ को बुलाने को कहते हैं। ग्रेगर जैसे तैसे दरवाजा खोलता है। ग्रेगर को देखकर चीफ क्लर्क अपने कदम पीछे कर लेता है और उसके पिता रोने लगते हैं। ग्रेगर चीफ क्लर्क से रिक्वेस्ट करता है कि वो ऑफिस में सबको उसकी हालत के बारे में बताएं और उसके लिए स्टैंड लें। ग्रेगर बोलता है कि वो काम पर जरूर लौटेगा। चीफ क्लर्क ये सब देखकर भागना चाहता है। ग्रेगर की माँ से उस वक्त पीछे हटते हुए कॉफी पॉट टूट जाता है। इससे चीफ क्लर्क को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। ग्रेगर के पिता अपनी वॉकिंग स्टिक उठाते हैं और ग्रेगर को कमरे के अंदर धकेलते हैं। इस प्रोसेस में वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं। ग्रेगर शाम को खाने की खुशबू से उठ जाता है और देखता है कि उसकी सिस्टर उसके लिए दूध और ब्रेड लाई है। ग्रेगर दूध पीने की कोशिश करता है बट उसे टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो इंसान तो रहा नहीं। ग्रेगर नोटिस करता है कि अपार्टमेंट में पूरा सन्नाटा है और कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि कोई उसके रूम में आकर उसकी हाल पूछे लेकिन दरवाजा बाहर से बंद होता है। ग्रेगर सोफे के नीचे चला जाता है और वहां वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है क्योंकि आफ्टर ऑल अब वो एक कीड़ा बन चुका है। ग्रेगर सोचता है कि इस मुश्किल सिचुएशन में उसे अपनी फैमिली की हेल्प करनी चाहिए। ग्रेगर की सिस्टर उसके लिए बहुत सारी डिशेस लेकर आती है कि कोई सी तो वो खाएगा और ग्रेगर जिसे नहीं खाता वो उसे बाहर फेंक देती है। ग्रेगर नहीं चाहता कि ऐसी हालत में उसकी बहन उसे देखे तो वह कमरे के सोफे के नीचे ही छुपा रहता है। कोई भी ग्रेगर से बात नहीं कर रहा होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो उनकी बात नहीं समझ पाएगा। तो ग्रेगर चुपचाप दरवाजे के पास जाकर उनकी बातें सुनता है। वो सुनता है कि उसकी फैमिली ने अपने पुराने बिजनेस से थोड़े पैसे बचाकर रखे हुए होते हैं जिसके बारे में ग्रेगर को नहीं बताया गया होता है। ग्रेगर को लगता था कि जैसे ही उसके पिता का बिजनेस बर्बाद हुआ उनके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। इसी वजह से उसने ना चाहते हुए भी अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए जॉब करनी शुरू कर दी थी। फैमिली की ग्रेगर की अर्निंग्स को देखकर जो एक्साइटमेंट थी वो भी फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन वो अपने बहन से बहुत प्यार करता था। उसे वायलिन बजाने के लिए म्यूजिक स्कूल भेजना चाहता था। ग्रेगर अपनी मूवमेंट पर बहुत ध्यान देने लगता है क्योंकि उसकी आवाजें उसकी फैमिली को अनकंफर्टेबल फील करा रही होती हैं। ग्रेगर सुनता है कि उसकी फैमिली ने उसकी सैलरी के पैसे भी बचा कर रखे हैं लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं है कि ज्यादा टाइम तक उनका काम चल पाए। जब भी ग्रेगर की फैमिली पैसों को मेंशन किया करती थी ग्रेगर को शर्म आने लगती थी। वो नोटिस करता है कि जब भी उसकी बहन उसके रूम में आती वो खिड़कियां खोल दिया करती थी। इससे ग्रेगर को लगने लगता है कि उसकी बहन भी उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती है। ग्रेगर वहीं सोफे के नीचे छुपा हुआ रहता है। जब भी उसकी माँ अपने बेटे को देखने के लिए रूम की तरफ जाती बाकी लोग उसे रोक लेते। ग्रेगर डिस्कवर करता है कि अब उसे दीवारों और सीलिंग पर चलना अच्छा लगता है। उसकी सिस्टर इसे नोटिस करती है और कमरे के फर्नीचर्स हटा देती है ताकि उसे और स्पेस मिल सके।
सके। इसके लिए वो अपनी माँ से हेल्प करने को बोलती है। उसकी माँ ग्रेगर को दीवार पर रेंगता देख बेहोश हो जाती है और उसकी बहन दवाई लेने दौड़ती है। ग्रेगर हेल्प करने के लिए अपनी बहन के पीछे भागता है और जल्दबाजी में उसकी बहन ग्रेगर के रूम का दरवाजा बंद कर देती है और ग्रेगर बाहर ही फंस जाता है। उसे बाहर देखकर उसके पिता डर जाते हैं और उस पर एप्पल्स फेंकने लगते हैं। इस प्रोसेस में ग्रेगर इंजर्ड हो जाता है। तभी उसकी माँ उन्हें रोकती है कि ग्रेगर मर ना जाए। इस घटना के बाद ग्रेगर की फैमिली उसके लिए ज्यादा एक्सेप्टिंग हो जाती है और वो अब उसका दरवाजा खुला रखने लगते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को देख सके। वो अब ज्यादातर चुप रहने लगते हैं और थके हुए रहते हैं क्योंकि ये सब होने के बाद खर्चा चलाने के लिए सभी ने कोई ना कोई जॉब पकड़ ली होती है। अब सभी ग्रेगर को उसके हाल पर छोड़ देते हैं और इसके बारे में बात करना बंद कर देते हैं। ग्रेगर अब बस पड़ा पड़ा अपने पास्ट को याद करने लगता है। उसकी फैमिली किसी दूसरे घर में शिफ्ट होना चाहती है लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ग्रेगर को कैसे लेके जाया जाए। ग्रेगर को गुस्सा आने लगता है कि उसकी फैमिली अब उसे इग्नोर करने लगी है। उसकी बहन भी अब उसका रूम क्लीन नहीं करती और उसे खाना भी कभी कभी ही देती है जब उसे ध्यान आ जाए। और जब उसकी बहन की एब्सेंस में उसकी माँ रूम क्लीन करने जाती है तो इससे घर में लड़ाई शुरू हो जाती है। उसकी फैमिली ने घर की क्लीनर चेंज कर दी होती है और वो जब भी ग्रेगर को देखती है उसे चिढ़ाना शुरू कर देती है, जिससे ग्रेगर को गुस्सा आता है और वो बहुत दुखी हो जाता है। अब ग्रेगर के रूम में वो फर्नीचर और बेकार का सामान रखकर उसे एक स्टोर रूम बना देते हैं और ग्रेगर को मूव करने की भी जगह नहीं मिलती। अब उसका दरवाजा खुला ही रहता है और किसी को भी ग्रेगर से कोई मतलब नहीं रहता। उसकी फैमिली ने घर पर लॉजर्स यानी कि किराएदार भी रख लिए होते हैं जिनका एक्स्ट्रा सामान भी ग्रेगर के रूम में डाल दिया जाता है। किराएदारों को उसके घर वाले बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और उसकी सिस्टर भी उन्हें वायलिन सुनाती है, बट किराएदार जल्दी ही उसकी वायलिन प्लेइंग से बोर होकर अपने रूम में चले जाते हैं। लेकिन ग्रेगर को वायलिन सुनना पसंद होता है और ध्यान से पास जाकर वायलिन को सुनने लगता है। ग्रेगर सोचता है कि काश उसकी बहन उसके रूम में आकर उसके लिए वायलिन बजाती और वो उसे बता पाता कि वो उसे म्यूजिक स्कूल में भेजना चाहता है। किराएदार ग्रेगर को नोटिस करते हैं और फैमिली को तुरंत नोटिस देते हैं कि जब तक ग्रेगर वहां रहेगा तब तक वो किराया नहीं देंगे। ग्रेगर की सिस्टर अपने पेरेंट्स से बोलती है कि उन्हें कैसे भी करके ग्रेगर से छुटकारा पाना ही होगा। उसकी बहन कहती है कि उसने उनकी जिंदगी बहुत कठिन बना दी है और अभी भी वो कुछ सोच समझ सकता है तो उसे खुद ही छोड़कर चला जाना चाहिए। ग्रेगर ये सुनकर रियलाइज करता है कि सच में अगर वो चाहता है कि उसकी फैमिली खुश रहे और उन्हें ऐसी प्रॉब्लम्स उसकी वजह से ना झेलनी पड़े तो उसे वहां से चला जाना चाहिए। वो अपने रूम में जाकर सनराइज तक वेट करता है और मर जाता है। ग्रेगर की फैमिली अब फाइनली बहुत खुश होती है। उन्हें उसके जाने का दुख भी बहुत होता है लेकिन ज्यादातर वो खुश ही होते हैं। फाइनली उनको अपना फ्यूचर पीसफुल दिखने लगता है। उसकी माँ तुरंत ही किराएदारों से घर खाली करने को बोलती है। एक दिन सभी अपनी जॉब से छुट्टी लेकर बाहर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। उसके पेरेंट्स अब खुश होते हैं और ग्रेगर की बहन की शादी की सोचने लगते हैं और वहां पर यह स्टोरी खत्म हो जाती है। दोस्तों अब सवाल आता है कि इस स्टोरी का मतलब क्या है और क्यों ये फ्रांज काफ्का की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेल्स मानी जाती है। द मेटामॉर्फोसिस की मेन थीम्स हैं बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइसोलेशन एंड एलियनेशन एंड सैक्रिफाइस। अपने ट्रांसफॉर्मेशन से पहले ग्रेगर अपनी फैमिली को अपनी इच्छा के बिना ही जॉब करते हुए सपोर्ट करता था और जैसे ही वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होता है वो अपनी फैमिली के लिए एक बर्डन बन जाता है। ग्रेगर का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन उसे अपनी फैमिली से पूरा आइसोलेट कर देता है और उसकी ह्यूमैनिटी उसकी फैमिली की नजरों में पूरी तरह चली जाती है। वो एक एलियन की तरह फील करने लगता है। अपने घर में ही कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता। वो अंत में इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि अपनी फैमिली की खुशी के लिए उसे सैक्रिफाइस करना ही होगा। उसकी डेथ के बाद ही उसकी फैमिली आगे मूव ऑन कर सकती है और अपनी फैमिली के लिए वो एक बड़ा सैक्रिफाइस करता है। तो दोस्तों ये थी समरी फ्रांज काफ्का की नॉवल द मेटामॉर्फोसिस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल न्यू एज ब्रेनियक को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी से हमें ऐसे ही नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।